महाराज, आपकी आज्ञा हो, आपकी प्रतिज्ञा सुना दी जाए। आए हैं अनूप, देश देश के ये रूप, धार धार के स्वरूप, राजा जनक के दुलारे हैं। पड़ी है कमान जिसे हो अभिमान, उठो शब्द ही जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को भी आए वो मैदान भी, जो जो शब्द दुलारे हैं। सुनो सुनो सुनो, ये सभा में बैठे शूरवीरों, आज वो समय आ गया जिसकी शूरवीर बड़ी प्रतीक्षा बेसब्री से करते हैं। हाँ हाँ, तुमने सही सुना, वो समय आ गया जो भी इस बड़ी कमान का चिल्ला चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता का पति कहलाएगा। तुमने सही सुना, वही राजकुमारी सीता का पति कहलाएगा, पति कहलाएगा, पति कहलाएगा। अभी देखना इसका कैसे चिल्ला चिल्लाता। अरे ये तो मुझसे उठा ही नहीं।
हमेशा नहीं बेच पाए। क्या कहा? श्री श्री 108, श्री श्री 1008। मैं शिव शर्मा के पुत्र रावण का पता ज्ञात नहीं था। जब एक पत्थर लिखकर समुद्र में फेंक देते तो समुद्र देख के क्या बचा? चल लटका डाला था। महाराज, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्या कहा? जब एक पत्थर लिखकर वायु में छोड़ देते तो वायु में का साफ करा चल लटका डाला था। कर लेंगे सागरे अगर इस काम को ढक्कन जानेगा दुनिया में राम के नाम को। जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। परंतु सीता एक दिन लगा अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। वही आईने तरफ इंस्पेक्टर आना। मैं किसे कहूँ बलशाली, मुझे तो पता आज लगा ये धरती वीरों से खाली। जो महाशोक मैंने जो प्रण किया था उसे सुनकर देश विश्वामित्र के राजा और महाराजा यहाँ पधारे, बल्कि देवता और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके इस स्वयंवर में पधारे। परंतु इस धनुष को उठाना तो दूर, कोई कुलबंदी से ला न सका। बड़े शोक की बात है कि इस कायल के गले में मरने से तो अच्छा है इसका तो आज ही लगेगा। जाकर अपने घरों में आराम करो और किसी के साथ बैठकर अपना शोक बिताओ। अब मेरी छुट्टी को पार्टी देगी। जाओ जाओ। सावधान, सावधान मित्रा नरेश वाला जनक, सावधान। ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन अपने मुख से ना निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि यह स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। आज तक रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा उनके सम्मुख किसी ने भी ऐसे कटु वचन ना कहे होंगे जैसे मिथ्या और अनुचित वचन महाराज जनक ने श्री रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी की इस सभा में उपस्थिति जानते हुए कह डाले हैं। सूर्यवंश के रूपी सूर्य स्वरूप मैं अपनी मां से नहीं अपितु अपने स्वभाव से कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा पाओ तो इस सगल में मान को एक केस की बाती उठाकर कच्चे मक्के के समान छोड़ सकता हूँ।
अरे सैकड़ों को सकते करूं जितना बर्तों मेरी मुट्ठी में है। संभवतः कि आप रघुकुल की कीर्ति को भूल चुके हैं, तो मैं आपको स्मरण कराता हूं। महाराज सत्यवान, जिन्होंने केवल 2 घड़ी की साधना से ही नारायण को भांजे किया अपने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए, उनके पुत्र वीर बाहु जो प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, किंतु धन की जरूरत पड़ने पर मातृभूमि पर खड़े खड़े ही केवल अपना हाथ उठाकर कुबेर के खजाने से धन निकाल लेते थे। उनके पुत्र जो सावरा में स्वयं माली के समान थे, और उसी परम प्रतापी कुल में जन्मे महाराज दशरथ जिनसे देवता भी युद्ध में सहायता मांगते थे, और उन्हीं के देश पुत्र प्रभु श्री राम जो साक्षात नारायण का अवतार है, उनकी सभा में उपस्थिति जानतु है। जो आपने कटवचन कहे हैं वो मुझे स्वीकार नहीं है। गुरुदेव, आप शांत की बजाय एक बार माही कह दीजिए। ये भी देख लें कि वीर बाकी है जहान में, दम खम नहीं क्या है इस पुरानी कमान में। चढ़ाने का विचार हो जो मेरी आस्तीन को एक झटके में मैं उछाल दूं जमीन को। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब ना हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम के कहते हुए जब पानी कह डाली है, ये सब हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी भी से खाली है। भैया फिर मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपमान न मुझे गवाना है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश शब्द पाऊं तो इस ठंडे की क्या मिसाल सगल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। चल को थल को चल कर दूं, ले आऊं 5 सितारों को, सुनने की बात ही पीछ कर रखूं पृथ्वी और इन पहाड़ों को। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत। रघुकुल की लाज, शांत। ये लक्ष्मण ना शौर्य प्रदर्शन कारण है, ना शक्ति प्रदर्शन कारण है। कारण न चेष्टा का कुछ उचित अनुचित न कारण है। मिथिला नरेश महाराज जनक जो कि राजसी है वह ज्ञानी है। इनके वचनों से जो द्वेष रखे वो मूर्ख महाअभिमानी है। क्रोधित मन के इन वचनों का खुद राजा को संताप हुआ। इस धर्म अवसर पर ऐसा छोटा ही सही परंतु पाप हुआ। जब धर्म कार्य में आवेग क्रोध का आता है, वेद वाक्य वह महापुण्य उस प्रतिशत कम हो जाता है। इसलिए प्रिय बंधु, हम अतिथि राज मिथिला के हैं और उन्हीं कौशल के अनुयायी हैं। इनके वचनों का मान रखें, इसी में सब भारती भलाई है। प्रिय अनुज रक्त वंशी का अति प्रबल किंतु मर्यादित है। इसी कारण इस जीवन में इस कीर्ति ध्वजा आच्छादित है। तुम निश्चित रहो भैया मेरे, ना क्रोध करो, जरा ध्यान करो उन विश्वामित्र जी की वाणी का। तुम ध्यान करो, कुछ बोल करो, फिर देखना कि निश्चय ही ऊपर आएंगे। यदि सब आज भी दाता हो जिन पर हमारे गुरु कृपा सहाय हो, उसी से मिथिला का दाता हो। अब स्वयंवर का फैसला करने का समय आ ही चुका है। एक तरफ लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है और एक तरफ जनक की तलाश हो रही है। अब किस बात का इंतजार है? इस धनुष पर चलता चढ़ाओ और इसी का इंतजार है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी ही जय
देव। हे महादेव के महाधनुष शिव शंकर है आराध्य मेरे। उनकी सेवा उनकी पूजा वो साधक साधे आराध्य मेरे। न शौर्य प्रदर्शन कारण है और ना ही है कुछ भी चाह मेरी। बस गुरु आज्ञा पूर्ण हो जाए इतनी सी है राह मेरी। जय शिव, 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 जय शिव। ये कैसा धूम धमाका था जिसने मुझे दम कर रखा था और मेरी तपस्या को बंद कर रखा था। कल्याण हो। सौभाग्यवतीवम सुमित्रीवम सौभाग्य अटल हो। कहो राजा जनक, क्या कारण था जो इतनी भीड़ भाड़ है और भीड़ों में इतनी शेरशार है? क्या कहा? सीता का सुमंगल। राजा जनक, आपको बधाई हो।
क्या मेरे गुरु के धनुष की है दुर्दशा? क्या मां पार्वती जिसको प्रतिदिन पूजन करती थी उसकी जय दुर्दशा मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। राजा जनक जल्दी रखना, ये गंगा किसने तोड़ा है? इस बड़ी तुरंबर में किसने सीता से काटा? जल्दी जल्दी उसकी सूरत दिखला, नहीं तो सब चौपट कर डालूंगा। जहां तक भी है राज्य तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। शरण में दास राम नाथ सिंधन भंजन निहारा होइए होइए दास तुम्हारा। नाथ ये शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपया पात्र हो दुर्गों का, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर दया हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। सेवक? कैसा सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? सेवक तो वो होता है जिसका जीवन ही सेवा होता है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस पद से कामोजन होता है। फिर नाम बना है अथवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल है रागाई इन चोर की गाड़ी में। तो ऋषियों वाला है, मस्तक पर काफी तेज भरपूर है, किंतु हाथ में शस्त्र। एक क्षत्रिय है जब कोई राजकुमार, सभी राजा महाराजा इनसे जागृत हो रहे हैं। और हाँ, धनुष का खंडन तो भैया राम ने किया है, उनके लिए ऐसे वचनों का उपयोग। स्वामी स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी और मधुर बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाच कराता है। अरे मीठे गन्ने को देखो तो कोलों में बेल आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले वो भूख थे, इसलिए तो चिढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो अपराधी हम ही सही, हमने ये दिन तोड़ा है। जो करना है वो करे आप, सिंधुलित हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जब धनवी तोड़ी तो कभी न इतना रस आए। इस धनवे में क्या नाम लगी जो स्वामी इतना करना है। क्यों मुंह को नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? ये महादेव का महाधनुष, ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विद्वंत अनुभव है। ऐसे धनुष का, ऐसे प्रचंड का खंड बड़ा छोटी छोटी कन्वेंशन है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का मुझे क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जब महाराज में अपराध क्षमा मांगने कि तू शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे जो बात बात का जाता है? क्या अन्नदानी सीधा ब्राह्मण समझा है जो मुझे भागता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण मत जो, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, द्रोही, बाल ब्रह्मचारी, अति निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी बच्चे ने
शक्तियां बहा दी है। ना जाने पृथ्वी पर कितनी शक्तियां रात उड़ा दिया। बस एक इसी चीज पर से वीरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक कान पर सबके का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये सत्य आपका उतर है, पर से वे वो प्रबंधता नहीं पूरी पानी में जोबर है। और साथी खिलाकर बार क्यों क्षत्रिय की मार पड़वा रहे हैं। बलिहार आपको खुदों से उतना चल पर्वत उड़ा रहे हैं। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो कौए से डरवा जाए, वो हुई के गिर नहीं जो हाथ लगे बुझा जाए। कलबू है बच्चा है ना, तो मुझसे लड़कर मरता है, तो मुझे से कौदी के आगे क्यों बचकड़ा करता है। अनर्था तो लाएगा बरसा, पर भेदा खंडे जाते मजा चुकाएगा बरसा। हम बच्चे ही बचपना करते हैं, किंतु आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से दूसरा जाए। डर है पत्ते की लंडों में कहीं और उबाल आ जाए। शांत मिलाद, शांत। आपके पराक्रम को भला कौन नहीं जानता। आप साधु हैं, तपस्वी हैं, परम शक्तिशाली होता है, किंतु मैं क्षमा प्राप्त हूँ। आपके सम्मुख कुछ शास्त्रार्थ कहता हूँ। मुनिनाथ, जब क्रोध नियंत्रित होता है तो विजय महायश मिलता है, किंतु जब हम बस में क्रोध में हो तो अपयश और दुख केवल मिलता है। तीनों लोगों की हर घटना निश्चित है, पूर्ण योजित है, फिर मैं भला कैसे मिथ्या कह दूं। ये दोषी कोई और कदाचित है। करुणा और सदाचार ये तो ब्राह्मण की आभूषण है। करता जब मैं बताता हूँ कैसे इसका भूषण है। इसलिए शांत महामुनि शांत, अवसर विशेष व्यवहार करें। आशीष कृपा अपनी देकर शरणागत उद्धार करें। अपराधी कैसा अपराधी? अपराधी तो वो है, अपराधी के लिए तो जरा संशय की उठाओ। नहीं भैया नहीं, अपराधी आप नहीं, अपराधी तो आप हैं महाराज। आप जो गुस्सा बिगाड़ने आए हैं। भाई ने नहीं को वोट डाली तो क्या घी निकालने आए हैं। ये धनुष अंकित वर्षों में हम कितना मन में पड़ा हुआ, लेकिन ईश्वर के कब्जे में था तो उन्हें कहीं संभाला हुआ। अरे जो मालिक था उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहिए कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ चाला। क्या मरे हुए धनुष के सामने पर जीत पर कर होने आए हैं। क्या काल आता मान है क्या उसे साथ में लाए हैं। जो पिता के हिल से भिन्न हुआ, जो खाता काफल खाता है, इसी के कारण अगर वही हाथ मिला फिर एक बार कुछ लाता है। इस पूरे कर्जे का भुगतान करूंगा मैं। इस अपने गोली करते थे अपनी जान करूंगा मैं। बरसात दिखलाकर बार क्या मुझे डराने आए हैं। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं। ये लोहा तुम कोई शुभो जिसने घर का लहू चाटा। अरे बड़े हाथ इन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। अब शेष रहा मुतालिक उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आया महाजन को कौड़ी उतारूंगा। छोटा परंतु बड़ा ही और खोटा है। लोटे में विषय दूध
मिला के तोड़ना है। चक्कर के धन का करतन निखम करता हूँ मैं अपने बल का। रंग वादियों में खेला है, मुख देखा नहीं रंगभूमि का। जो बड़े इनाम वर्षों से पल में हो गिर पड़ती है, मुंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गलबा करते हैं जो मंडन करने वाले हो, अभिमान करे बड़ा हो किस बल का जो खंडन करने वाले हो। रघुवंशियों के पाले वाले जवान में पाले पड़ते हैं, अगर उस समय महाकाल भी सब खा जाए तो उससे भी कुश्ती करते हैं। और शोक चशम गुस्ताख करके अब बरसाई उतारेगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार बुझाओ पर में भी जो तुझ पर नहीं किया शंका। शांत मुनिवर शांत। मुनिराज तो बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते, इसीलिए ये बच्चा है, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। आपके अनुग्रह से मैं इसको माफ करता हूँ। जो अब तक विरोध किया उसको वापस लेता हूँ। वो देखिए इसकी मुस्कुराहट करती है बदली शादी में ही। इसकी शरारत बनी आंखें सीने में आग लगाती है। सब मुझको ही समझाते हैं, कोई इसे ही समझाए। मुनिया, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि शादी विघ्न न होती है तो उस पे गांठ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो। अगर तुम्हारा धनुष खंडन का है तो इसे भी साथ ले जाया करते हो। यदि दुख टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा का चूड़ा मानो। यदि शेर छाड़ की बाती है तो और क्या सुना डालो। ये मुनिनाथ अपने दासों का रख किए ये ताप भला को पड़ने की। मुनिनाथ हमारी गर्दन को छाया में है बसने की। और फिर यदि आप इसे काट भी डाले तो क्या चिंता अनुरागी है। जो चावल ऊपर चरण में जो वही शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे। पहला ये धर्म हमारा है, ये दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृत्या ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने जोड़ा है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा है। वो मीठी पानी से छोटो मेरी को सेक रहा है। विपर पर साधा जननी करो हम, विपर पर साधा अजीतो जीतो हम। विपर पर साधा कमलावर हम, विपर पर साधा कम नाम रामा। भगवान शेष कहते हैं कि मैं इस सारी पृथ्वी का भार धारण करता हूँ। नारायण कहते हैं और मैं लक्ष्मीपति हूँ। ये भी मात्र ब्राह्मणों की कृपा है मुनिनाथ। जरा सुनिए मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते हैं आप इस राम नाम के साथ। जरा एक बात सोचें और विचार करें। जरा देखें कि मुझ में और आप में कितना अंतर है। वह मस्त फर्क है परशुराम, और राम नाम धर्म पर है। राम तुम आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। दिल है हम करते हैं, परंतु आप बस बिगड़ते ही जाते हैं। हम जितना बढ़ते जाते हैं तब वो जितना बढ़ते जाते हैं।
इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, ये वैर भाव नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा कोई रोष नहीं, अपना ही स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक जब छेड़ता है कोई तो फिर मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त सर जनौरी पर रणभक्त से खौफने लगता है, और फिर यदि महाकाल भी हो समुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। ये शांत हो महामुनि, शांत। आश्चर्य, ये सब हमारे विष्णु जी है। मैं अभी अपना ये धनुष भगवान विष्णु जी का है, इस पर चंद्रमा चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। मुनिवर बस बस प्रभु, बस बस प्रभु, मुझे आपने असली रूप के दर्शन दीजिए। जब मेरा बाण एक बार धनुष की परिक्रमा पर आ जाता है तो फिर बिना किसी का वध किए वापस नहीं लौटता। अब आप ही बताएं कि मैं इस बाण को किस दिशा की ओर छोड़ूं? भैया मेरी मानिए तो इसी की ओर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, इसको हिमालय की ओर छोड़ दो। जैसी आपकी इच्छा मुनिवर।